दुनिया ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि 7 दिन पहले जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान वो झेल पाएगा। सबको लगा 1 दिन, 2 दिन या मुश्किल से 3 दिन ईरान ढह जाएगा, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों कि इजराइल से अब ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल कर आने लगेंगी। शुरुआत में दोस्तों ईरान में तबाही जो इजराइल की मिसाइलों ने मचाई उसको लेकर तो बहुत बात हुई, लेकिन अब मीडिया में, सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में इजराइल की तबाही पर भी खुलकर बात होने लगी है, क्योंकि इजराइल में भी काफी नुकसान इस पूरे संघर्ष में 7 दिन के अंदर हो चुका है। 7वां दिन है आज इजराइल और ईरान के बीच के इस संघर्ष का। और दोस्तों इस संघर्ष के बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जो बताती है कि इजराइल के आगे भी जो संकट है वो बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों इजराइल का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, इजराइल के शहर बीर शेवा में सोरोका अस्पताल। दरअसल सोरोका अस्पताल वो अस्पताल बताया जाता है जहां पर गजा संघर्ष में जो भी सैनिक इजराइल के घायल होते हैं वो अपने सैनिकों को इसी अस्पताल में भेजता है। बेसिकली ये सेना का अस्पताल आप इसे कह सकते हैं। इस अस्पताल में नुकसान की खबर है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ईरान ने इस अस्पताल पर मिसाइल गिरा दी है। दोस्तों ये देखिए, ये वीडियो भी अस्पताल के अंदर एनडीटीवी के विदेश मामलों के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने शेयर की और वो बताते हैं कि दक्षिणी इजराइल के इस अस्पताल, सोरोका अस्पताल में प्रत्यक्ष हमले की सूचना दी है। अधिक जानकारी का इंतजार है। मतलब जो इजराइल का विदेश मंत्रालय है वो भी स्वीकार कर रहा है कि यहाँ हमला हुआ है इस अस्पताल में। और इस अस्पताल में के ऊपर जब अटैक किया गया ईरान द्वारा तो उसके बाहर की भी तस्वीरें आई हैं सामने। तो अस्पताल पर हुए इस भीषण हमले के बाद इजराइल के पीएम ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अस्पताल पर हमले की कीमत ईरान को चुकानी होगी। और तो और दोस्तों इसके अलावा भी इजराइल के अंदर जो तबाही मची है उसकी वीडियोस भी बहुत डराने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियोस अमूमन गजा से आती थी। गजा इस तरह की तस्वीरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इजराइल से ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फोटोज आ सकती हैं। आप देखिए कितनी तबाही इजराइल में मची है। बड़ी बड़ी इमारतें खाली हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खंडर हो चुकी हैं। 25-25, 30-30 मंजिला इमारत आप देखिए टोटल खाली हो चुकी हैं। सड़कों पर अव्यवस्था है, लोगों की लगातार तस्वीरें आ रही है बंकरों से। देखिए बंकरों के अंदर लोग परेशान हैं, हैरान हैं। कई जगह लोग जो मेट्रो होती है ना, मेट्रो के स्टेशन में पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि लोगों को अब डर सता रहा है। इनफैक्ट इजराइल के अंदर जितने भी विदेशी नागरिक हैं सबको उनकी सरकारें वापस बुला चुकी हैं और एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि तुरंत आप वापस देश में आइए। तो जाहिर तौर पर ईरान के अंदर तबाही तो मची ही मची है, जिसको लेकर खुले तौर पर बात भी हो रही है। लेकिन दोस्तों तबाही इजराइल के अंदर भी खूब हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि अब इजराइल हर लिहाज से चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिका इस संघर्ष में उसका साथ दे दे। क्योंकि दोस्तों जिस आयरन डोम की बात कही जाती थी, उस आयरन डोम में भी छेद हो चुके हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक एयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, अब वो हाँफने लगा है, क्योंकि 7 दिन बहुत लंबा होता है। अब इजराइल के पास इतना साजो सामान क्या बचा है कि यही संघर्ष अगर 12 दिन और खिंच जाता है, 15 दिन और खिंच जाता है, तो फिर इजराइल को क्या नुकसान इसके उठाने पड़ेंगे। इजराइल ने दोस्तों बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हाल के पिछले 1 सालों में ईरान के खिलाफ एक्शन लिया है। उसने उन तमाम विद्रोही संगठनों के खिलाफ बहुत बढ़िया सफलता हासिल की जो हमेशा से ही इजराइल के लिए सरदर्द बने। और तो और इस संघर्ष की शुरुआत की अगर 2 दिनों में देखें तो इजराइल ने बहुत बढ़िया बढ़त बनाई ईरान पर। उसके जितने भी टॉप कमांडर्स थे सबको मार दिया, और वो भी दोनों टारगेटेड हमले करके। और तो और 6 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है इसकी दुनिया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर बार-बार दबाव बना रहे हैं कि बिना किसी शर्त सरेंडर तो ईरान को करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों पेच इस मामले में यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी सामने आकर कह चुके हैं कि ईरान सीजफायर या सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करेगा। ईरान ने अपने बातचीत के रास्ते खुले छोड़े हुए हैं, और वो तो पहले से ही कह रहा था कि हम तो परमाणु हथियार बना भी नहीं रहे थे, लेकिन हम पर युद्ध थोपा गया है तो हम तो इसका जवाब देंगे। और बहुत ही सख्त बयान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दिए हैं। तो जाहिर तौर पर अभी ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दोनों में से कोई भी एक देश किसी भी हाल में इसको रोकने में पहल दिखाता है, क्योंकि दोनों ही देशों को अब अपनी जनता को ये दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर भी आई सामने। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने दरअसल एक मिसाइल की तस्वीर है जो कि ईरान द्वारा इजराइल में अटैक किया गया उस मिसाइल द्वारा। तो ये तस्वीर खूब वायरल हुई सोशल मीडिया में।
तो इस तस्वीर को शेयर किया उमा शंकर सिंह ने कहते हुए कि ये कौन सी मिसाइल है जिसमें ऐसा शेप बनता है आसमान में। इसका जवाब भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उन्होंने दे दिया। देखिए वो क्या कहते हैं, दिस इज सेजिल और सेजिल, ये कोई वहां का टर्म उन्होंने दिया, एन ईरानियन सॉलिड फ्यूड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल अब दाग रहा है इजराइल पर। ये बहुत खतरनाक है इजराइल के लिए अगर शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाएंगी तो। हालांकि दोस्तों अभी भी मैं यही कहूंगी कि दोनों ही देशों में जो नुकसान है उसमें ईरान में बहुत ज्यादा है। ईरान में करीब 450 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजराइल ये कहता है कि उसके 24 लोगों की जान गई है। और इस पूरे मसले को लेकर अभी कुछ भी कहना बहुत ही, कोई भी निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इजराइल में जैसे जैसे ये संघर्ष लंबा खिंचेगा, इजराइल में जैसे जैसे जानमाल का नुकसान ज्यादा होगा, वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव राजनीतिक तौर पर बढ़ता जाएगा। हालांकि दोस्तों ट्रंप की लगातार आक्रामक बयानबाजी कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, बिना शर्त सरेंडर करना पड़ेगा, ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी कर दी कि हमको पता है कि वो कहाँ हैं लेकिन अभी हम उनको नहीं मारेंगे। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर ईरान में भी दबाव है। और ये जानकारी मिल रही है दोस्तों कि अमेरिका के 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करके ईरान के अत्यधिक संरक्षित जो परमाणु साइट्स है उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो हो सकता है कि ईरान उससे पहले बातचीत के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अभी जो दोनों देशों की पॉस्चरिंग है वो पॉस्चरिंग तो बहुत हद तक ऐसी है कि हम पहले घुटने नहीं टेकेंगे, हम किसी हाल में हथियार पहले नहीं डालेंगे, हथियार पहले डालेगा तो सामने वाला डालेगा। दोस्तों इस तरह के मामलों में लगातार अलग अलग तरह से विश्लेषण हो रहा है। तो एक विश्लेषण बहुत ही इंटरेस्टिंग था तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। पत्रकार विनय सुल्तान इस मामले में विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, ईरान की लीडरशिप अपनी रिजीम बचाने के लिए कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार है। उसके सामने हाल के दौर की दो नजीर हैं, पहला नॉर्थ कोरिया, दूसरा यूक्रेन। नॉर्थ कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तमाम एग्रेशन के बावजूद उसकी रिजीम को खतरे में पड़ते नहीं देखा गया। दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसने 1990 के दशक में अपने न्यूक्लियर हथियार वेस्टर्न पावर्स के कहने पर सरेंडर कर दिए थे। फिलहाल वो न्यूक्लियर डिटरेंस ना होने का खामियाजा भुगत रहा है। इस युद्ध के नतीजे में अगर ईरान रिजीम बच जाती है तो उसका किसी भी तरीके से परमाणु हथियार हासिल करने के प्रयास करने की पूरी संभावना है। इजराइल के सामने पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान अकेली चुनौती है। इजराइल ने अक्टूबर 7 के हमले के बाद सिलसिलेवार तरीके से सारे कांटे निकाले। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, सीरिया, आखिरी चुनौती ईरान भी बचा है। इजराइल अमेरिका को लेकर असमंजस में नहीं रहा है। अगर अमेरिका इस जंग में उसके साथ शामिल नहीं होता है तो इजराइल कठिन स्थिति में फंस जाएगा। उसके पास एरो मिसाइल का जखीरा तेजी से खत्म हो रहा है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुका है और अब माल फंक्शन पर आ गया है। अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना उसके 2 सप्ताह भी इस युद्ध में टिके रहना मुश्किल है। दूसरा, इजराइल की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठा पाएगा। हालांकि वेस्टर्न पावर्स किसी भी कीमत पर इजराइल को फॉल नहीं होने देंगी, लेकिन ये युद्ध अगर बेनतीजा खत्म होता है तो इजराइल को पिछले 2 साल में हासिल हुई बढ़त पर बट्टा लग जाएगा। ऊपर से ईरान परमाणु थ्रेट भी जस की तस बनी रहेगी। इतना सब कुर्बान करने के बाद इजराइल समझौते के लिए तैयार नहीं होता दिखाई दे रहा। कुल मिलाकर जो हालात बन रहे हैं उसमें आज नहीं तो कल अमेरिका को मर्जी या मजबूरी में इजराइल के पक्ष पर उतरना ही पड़ेगा। अगर रूस और चीन यहाँ यूक्रेन का स्कोर बराबर करने उतरते हैं तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। हालांकि दोस्तों चीन और रूस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसको देखकर लग रहा है कि दोनों में से कोई भी मुल्क हस्तक्षेप करेगा, वैसा हस्तक्षेप जैसा कि अमेरिका करता है। लेकिन अगर अमेरिका इस पूरे मामले में पूरी तरह से खुलकर आ जाता है तो फिर वे कुछ कह नहीं सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।